ओम शांति। आज 29 जून। आज मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है। भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। आज का प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ। गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कैसे? गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कैसे? ये भी खबर। बाबा की श्रीमत पर चलकर पढ़ाई पढ़ेंगे 21 जन्म के लिए हमारे 21 जन के लिए हमारे गोल्डन स्पून इन माउथ हो जाएगा। दूसरा, एक दान पुण्य करना, भक्ति मार्ग में भोजन भक्ति करके दान पुण्य करना, उससे थोड़ा यूं कि एक जन्म के लिए उससे ठीक है। और पढ़ाई से और पवित्रता के आधार से। ठीक है। और पीछे गोल्डन स्पून इन माउथ, गोल्डन दुनिया में जाने के लिए वे कह सकते हैं और पवित्र बनेंगे। और दूसरा, दो प्रकार के बाबा ने, दूसरा प्रकार क्या हो सकता है? पढ़ाई पढ़कर। सुमन बहन, हाँ जी, नंबर 1 है लौकिक भक्ति करके, और जब भक्ति पूरी हो जाती है तो हमें बाबा का ज्ञान मिलते हैं। उससे भी हम गोल्डन स्पून अपने माउथ में ले सकते हैं या हमें मिल जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। और बोला माता जी, हम पढ़ाई पढ़ के गोल्डन माउथ पा सकते हैं। एक भक्ति में भी दान पुण्य करेंगे तो भी, जैसे बड़े घर में जन्म लेंगे तो भी मिले दे देते हैं ना बाबा भक्ति में भी। और बोला सुनीता माता जी। भगवान ने कहा तो पढ़ाई के ऊपर जोर दो, उसका पवित्र पावन बनो और बाबा की मर्यादा शिक्षाओं पे पूरा चलो, तभी होंगे। ठीक है, तभी गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। और ज्योति माता जी, जितना पढ़ाई पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे, ज्ञान धन उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। और दूसरा प्रकार, एक तो सुना दिया आपने, जितना पढ़ाई पढ़ेंगे। और फिर दूसरा प्रकार, दूसरा है भाई जितना तपस्या करेंगे, योग करेंगे, उतना पढ़ाई भी पढ़ेंगे, योग भी करेंगे, दूसरों को भी रास्ता बताएंगे।
तो भी गोल्डन स्पून इन माउथ। तो दोनों ही एक ही प्रकार हो गए ना, एक ही जगह से मिल रहा है हमें। हाँ तो बाबा का उत्तर सुनते हैं अभी। बाबा कहते, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। पहला है भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा है ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं, भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से, तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। ज्ञान में चलकर फिर पढ़ाई पढ़कर रेगुलर, तब गोल्डन स्पून इन माउथ होता है। ऐसे नहीं कि हाँ ज्ञान में तो चलने लग गए और सोचे जी गोल्डन स्पून मुंह में पड़ा ही है, ऐसा नहीं हो सकता। पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, पवित्र बनना पड़ेगा, धारणाएं धारण करनी पड़ेगी, है ना। तन मन धन सब कुछ बाबा के हवाले करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि गोल्डन स्पून इन माउथ कहने के लिए बहुत सहन है, पर जब मिलने का टाइम आता है तो उसमें हर एक चीज चेक की जाती है। तो इसलिए बाबा कहते, तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। यह है बेहद की बात, यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती, भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहां जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं, है ना, ये ज्ञान की पढ़ाई जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है, तो वह फरमान मानना चाहिए ना, या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। क्या फरमान मिला है? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं।
बाबा कहते यह भी बाबा कहते तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं, वही श्री श्री बनाते हैं, श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया है। किन्हों को? लक्ष्मी नारायण को। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत है, कहते भी हैं स्वर्ग और नरक। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नरकवासी थे ना। तो बाबा कहते परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं। नरक स्वर्ग नरक, नई दुनिया पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है? कुछ भी नहीं जानते। बाहर का भवका कितना है, तो बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं। बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। फिर क्या बनेंगे? फिर महाराजा महारानी बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते पहले हम राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर यहाँ रहेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है। इस पढ़ाई से जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है? अपनी घोड़ तो नशा छुड़े। और चढ़े तो राजा के घर में जन्म ले, फिर राजाई चलानी है। तो गाया भी जाता है। ज्योति माता जी, गोल्डन बाबा कहते गोल्डन स्पून इन माउथ, है ना। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून, सोने का चम्मच, इस माउथ मुंह में मिल जाता है। बाबा कहते दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करें तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। तो बाबा कहते वह हो गया हद का, और यह है बेहद का। यह कौन सा बेहद का? ज्ञान की पढ़ाई से ये गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। तो बाबा कहते हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में ना आए तो कुछ पूछ सकते हो, नोट करो। ये बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाप की याद, मुख्य है ही बाप के याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं। जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। होता है ना, एक जन्म के लिए तो मिलता है दान पुण्य का। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है, बाबा के पास आते हैं। कोई कोई को तो ऐसे कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। ऐसे भी कर्म बंधन है, बाबा कहते बात मत पूछो, माना बहुत कड़ी बात है फिर उनके पीछे। तो इसलिए बाबा कहते ये सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं बड़ा कर्म बंधन
कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं है, वो तो निर्बंधन है। वहां है ही योग बल की रचना, जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं। तो बाबा कहते तो क्या होगा, तो क्या बाबा कहते जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? है ना, अक्सर करके यही सवाल उठता है कि वहां कैसे पैदाइश होती होगी। तो बाबा कहते हैं अगर योग बल से हम परिवर्तन कर सकते हैं सृष्टि को, तो क्या योग बल से बच्चा नहीं पैदा हो सकता? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है, वहां तो यह कॉमन बात है। खुशी के बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं ना। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है, विकारों को जानते हैं, छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहां तो सब महात्माएं हैं, कृष्ण को भी महात्मा महान आत्मा कहा जाता है ना। तो बाबा कहते वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं, उन जैसा यहां कोई हो ना सके। जैसा कृष्ण है सतयुग में, जैसे सतयुग में सभी हैं महान आत्माएं, वैसे यहां इस समय नहीं हो सकते। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना, या पुराने के साथ ही बुद्धि लगी रहती है? सुमन बहन, ऐसा होता है जब नया घर बनता है तो क्या पुराने के साथ बुद्धि रहती है? नहीं जी नहीं। कहीं तो कहते हैं जी हमारे पुश्तैनी घर है, उनको संभाल के रखना है। लगन लग जाती है तो कितने अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, समय जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते थे, वे अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं, सब नीचे ही है। बाबा कहते ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहां कुल आदि की बात नहीं होती। हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ एक ही होता है, एक ही कुल होता है ना। तो बाबा कहते वहां तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा ना कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो। हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा है। आत्मा है, बाबा कहते आत्मा है पास्ट, पीछे बाबा कहते आत्मा है पास्ट, पीछे है शरीर। सॉरी, आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। तो आत्मा फर्स्ट है, मेन मदार आत्मा का है, फिर बाद में वो पीछे शरीर धारण करती है। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं, दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं। तुमको अभी क्या बनना है? बोलो माता जी। तुमको अभी क्या बनना है? बोला माता जी। ज्योति माता जी। देही अभिमानी। बाबा कहते तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे, तो इनको भी मेहनत करनी पड़ती है।
मैं कोई सन्यासी नहीं हूं। बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किसमें आएंगे? बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, क्योंकि कहा जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जो स्थापना करता है उसी में आएंगे, किसी और में आ जाएंगे? तो ऑब्वियस स्थापना करने वाले नहीं आएंगे, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे? ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता है ना, कोई आएगा ऊपर से स्पेशल नाम लिखा हुआ उसका ब्रह्मा नहीं, ट्रांसफर होता है, चेंज होता है नाम। जन्म भी ट्रांसफर होता है तो नाम भी चेंज होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यह तो जवाहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। ब्रह्मा के ऊपर सब मूझते हैं, शिव बाबा के ऊपर कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे शिव बाबा को। शिव बाबा की बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, पर जब आती है ब्रह्मा की बात तो कहते हैं जी यही वाला ब्रह्मा क्यों? हमने तो देखा वो ब्रह्मा 4-4 मुंह वाला, 4-4 हाथों वाला, कमल पुष्प पर विराजमान, तब उनको बहुत डिटेल में समझाना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूं, तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। कहते हैं यह तो ज्वारी था। बाबा कहते इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। ये बहुत गूढ़ बातें हैं ना। तो ये ब्रह्मा व्यक्त, वह अव्यक्त। ये ब्रह्मा व्यक्त जब साकार में था तो बाबा ने कहा जो इस साकार में बैठा है ये व्यक्त है, और जो ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठा है वो अव्यक्त है। यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं। ये कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूं। कौन कहता? ऐसा पवित्र बन रहा हूं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां होना चाहिए ना। प्रजापिता तभी तो टाइटल पड़ेगा, प्रजा का पिता। अब वो सूक्ष्म वतन में कहा प्रजा रच सकता है? रच सकता है? कोई नहीं रच सकता। तो इसलिए वो यहां जरूर होगा। ये बाबा समझाने की युक्ति बता रहे हैं सेवा के लिए। नहीं तो कहां से आए? बाप खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूं। जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। वहां प्रजा क्या क्या करेगी? बाबा कहते प्रजा सूक्ष्म वतन में करेगी क्या? क्या करेगी प्रजा? करेगी कुछ भी नहीं करेगी। तो प्रजा कहाँ चाहिए? यही चाहिए ना, ताकि हम यहाँ पे राज्य भी कर सके। सूक्ष्म वतन में कौन देख रहा है राज्य करता है? तो इसलिए बाबा कहते तो प्रजा क्या करेगी? बाबा कहते यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। खुद बाबा कहते पवित्र बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। अकेले हर कोई अपना अपना पुरुषार्थ करता है, फॉलो ब्रह्मा बाबा करता है, मम्मा करता है, और अपने अंदर पवित्रता की धारणा करता है हर कोई। मैं दूसरों को पवित्र नहीं बना सकता, वो पवित्र खुद बनेगा, इंडिपेंडेंट। बाबा कहते विश्व के मालिक बनते हो ना, तो स्वर्ग अलग नर्क अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा, ना समझे कोई और। केवल वही जिसने कल्प पहले भी समझा था और फिर समझ रहा है।
तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वे भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं, है ना। बहुत ऐसे सिख फैमिली के, है ना। एक तो भाई समर्पित भी है, तो वो भी ज्ञान सुनाता है, क्लासेस करवाता है मधुबन में। तो बाबा कहते कितना फिर अगर वो मुस्लिम आ जाए, पारसी आ जाए, वो ज्ञान उठा ले और ऊंच चला जाए और फिर हिंदुओं को समझाए तो कैसा लगेगा। हिंदू अपने धर्म को नहीं जानते, वो मुसलमान, वो पारसी, वो सिख, वो जानते हैं। तो इसलिए बाबा कहते जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है, तुम्हारे पास क्रिश्चियन, पारसी भी आते हैं, बोधी भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे, सबको स्मृति आ जाएगी हमारा सच्चा धर्म यह है। जो हमारे धर्म के होंगे वे सब आएंगे। बाबा कहते जो हमारे धर्म के होंगे वे सब आएंगे तो सही ना, आएंगे तो सही ना, वो कहीं बैठे नहीं रह सकते। देखो कहां से कहते एक बहन लद्दाख से निकली, है ना। लेह में तो है, लद्दाख में नहीं है सेंटर, ऐसा कुछ कहते। तो देखो बड़ी वंडरफुल बात है, ऐसी जगह जिनको जो बहुत दूर कहीं स्थान है उनका, वहां से भी एक निमित्त बनकर आ गई, समर्पित हो गई। कितनी वंडरफुल बात है। तो लाखों वर्ष की बात नहीं है, बाप बैठ समझाते हैं तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात सुमन भाई, सोमा माता जी, मतलब अर्थात बाबा के बच्चे ब्राह्मण हो। पांडव अर्थात सोमा माता जी, पंडित। बहुत अच्छा। पांडव अर्थात पंडे, वो है जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं है। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। जो मुरली लिखते हैं ना सभी, ये किसके लिए लिखते हैं? अपने पुरुषार्थ के लिए लिखते हैं ना। बाकी बाबा ने तो ऐसा वो नहीं किया कि हाँ, है ना, वो अपने पुरुषार्थ के लिए लिखते हैं। वास्तव में ये समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेपर्स आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं, है ना। शिव बाबा लाल शाही से लिखता था, है ना। जन्म से पता नहीं क्या क्या कर्म किए हैं ना नातों से, तो जितना लिखेंगे उतना ही स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कहीं तो फिर पूछते हैं शिव बाबा मना करते हैं तो ब्रह्मा क्यों लिखता है, क्यों लिखता रहता है ये हर वक्त, है ना। तो बाबा तो ये प्यार के पत्र जो बच्चों को जरूरत पड़ती है ना, वो लिखते हैं। फिर सुनहरे लाल अक्षरों में लिखता है बाबा, लाल स्याही के साथ। देखे होंगे आपने, वो हिस्ट्री हॉल में पड़े हुए हैं पीछे, है ना। तो बाबा कहते बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा। वह बहुत ऊंच से ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी हैं हे पतित पावन, तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है।
राज्य करने की जो कोई जीत पा न सके, तुम कितने सुखी बनते हो, तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना भाई कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। ड्यूरेशन माना जो टाइम पीरियड होता है कि कैसे ये 5000 साल का चक्र है, तो ये ड्यूरेशन होती है कि 5000 साल का चक्र घूमता कैसे है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य आदि मध्य अंत को, ड्रामा के और ड्यूरेशन को तो जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो, क्योंकि चक्र को जाना तो चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। तो बाबा कहते ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में है, सतयुग में होते हैं सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब थोड़ी ही, बाबा कहते कोई कब्र थोड़ी ही है, सबको जगाने के लिए आए हैं। जगाना कौन सा, ये वाली कब्र से, बाकी वो कब्र वो वाली नहीं है। बाबा कहते कोई कब्र थोड़ी ही है, परंतु घोर अंधेरे में पड़े हैं उनको जगाने आते हैं। तो जो घोर अंधेरे की कब्र में पड़े हैं ना, उस कब्र से जगाने आते हैं। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, भगवान आ गया, फिर लास्ट में होता है जब विनाश का समय, तो अच्छा मेरे भाई ने प्रभु राम जी से लड़ाई छेड़ ली, पता होने के बावजूद भी सीता को, शक्ति को ले आए उठा के। तो ऐसा ही हो गया। तो बाबा कहते जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है ना। तो हम कौन है, रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, और एक तीसरा कौन था वो जो राम की तरफ चला जाता है, विभीषण। तो हम सब कौन है, विभीषण है ना, है ना। तो हमने भगवान को पहचान लिया और भगवान के पास चले गए। बाकी सब कोई रावण बना रहा, रावण की कैद में रहा, कोई कुंभकर्ण की नींद सोया रहा, कोई मेघनाथ बनकर रहा, है ना। तो हम तो विभीषण बनकर उसके पास चले गए। तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, रोने का नाम नहीं। यह है रोने की दुनिया, वह है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हसमुख बनाते हैं। वह फीचर्स तो यहाँ निकाल ना सके, बुद्धि में समझते हैं इन जैसा फीचर्स देखने में आते हैं, है ना, करते हैं। वो किस सिर्फ 2 पल के लिए, 2 घड़ी के, 2 सेकंड के लिए। कब करते हैं वो, मुस्कुराहट कब आती है 2 सेकंड के लिए, जब खुशी होती है। और कब आती है वो मुस्कुराहट, है ना। वो तो फीचर्स निकालते हैं, जो बनाने वाले हैं वो तो फीचर्स निकालते हैं ना। शूटिंग कराएं, जो शूटिंग करते हैं, हाँ। और कब निकालते हैं, कौन समझ के लिए बात कर रहे हैं, क्या बोलेगा। हाँ क्या कह रहे हो, नहीं सुनाई नहीं पड़ रहा।
बाबा कहते कि बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, रोने का नाम नहीं। ये है रोने की दुनिया, वह है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हंसमुख बनाते हैं, वह फीचर्स तो यहाँ निकाल ना सके, बुद्धि से समझते हैं, इन जैसा फीचर्स देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। तो जो फीचर्स है ना वो थोड़ी देर के लिए जब निकालते हैं तो माना फोटो में हम थोड़ा सा स्माइल कर लेते हैं, जो फिर हमारा वो जड़ चित्र बन के रह जाता है कि हाँ कुछ तो दिखाई दे रहा है, हंसमुख चेहरा दिखाई दे रहा है। आजकल तो यही हो गया है। हाँ, तो दांत निकालने के लिए कहते हैं चीयर्स करो, है ऐसा करो वैसा करो। तो अभी बाबा कहते जब फोटो खींचेंगे तो नहीं करेंगे, स्माइल करो। बुद्धि में समझते हैं, इन जैसा फीचर्स देखने में आते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंबोर को, ये तो याद है सभी को, हाँ, इस भंबोर को आग लगनी है। सिविल वॉर में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है, तुम्हारी विजयी, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला पिरोए जाएंगे, है ना, विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे, पहले रुद्र की माला में फिर विष्णु की माला में। तो अभी तुम, बाबा कहते अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है ना, कितना ज्यादा उसका वास्ट कितना ज्यादा है। लोगों को भक्ति का ही कितना नशा रहता है ना, ज्ञान समझने का उनको जैसे कि वो ही नहीं है, नशा ही नहीं है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है, बीज है बच्चा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है ये तुम जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। उल्टा क्यों दिखाया है? उल्टा क्यों दिखाया है सुमन बहन? ये वैरायटी झाड़ उल्टा क्यों है? हाँ जी, बोला माता जी। क्योंकि बाप बीज है ना, बाप ऊपर है और हम सारे नीचे, झाड़ नीचे है, बच्चे नीचे है। बिल्कुल, है ना। तो क्या है, ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ये उल्टा इसलिए है क्योंकि स्वयं निराकार परमात्मा बीज रूप ऊपर से अवतरित होता है। तो इस कारण जो ये झाड़ है वो उल्टा है। बाकी का जो स्थूल के झाड़ लगाते हैं वो नीचे बोते हैं, बीज नीचे बोते हैं, तब झाड़ ऊपर उगता है। पर बाबा कहते जब यहाँ पे जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है उसका जो बीज है वो ऊपर से आता है, इसलिए उसको उल्टा दिखाया है। क्योंकि पहले बीज आएगा, फिर रूट्स आएंगे, फिर धूर आएगा, फिर आगे झाड़ को वृद्धि को पाएगा। इसलिए बाबा कहते दुनिया में एक भी नहीं जानते, अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विकर्म विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भव। जब देह के धर्म छोड़, सब देह के धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी ही समझते हैं, वे है ही भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। यह राजधानी स्थापन हो रही है, फिक्र की तो कोई बात नहीं है। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता है, एक बार बीज डल गया तो विनाश
नहीं होता है, कभी तो वो फलीभूत होगा। तो बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। ये बुद्धि में समझ है ना, तो हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है, तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। रहता है इतना कुछ सुख सदा काल का। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं, कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, इनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर चले जाएंगे, आपको याद करते करते हम घर चले जाएंगे। तो इसलिए ब्राह्मणी से रूठने में कोई रूठना नहीं है ना। ब्राह्मणी से रूठते हैं और छोड़ बाबा को देते हैं। सेंटर तो छोड़ा ही छोड़ा, बाबा को भी छोड़ देते हैं। क्या मिला इस ज्ञान से, क्या किया इन्होंने, है ना। खुद तो है नहीं। कल बाबा ने कहा लास्ट में, जो नजर है लोगों की वो निमित्त के ऊपर ही जाती है। इसलिए निमित्त को देखकर क्या करते हैं, निमित्त ने थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वो तो उनके ऊपर तो कर्तव्य है ना, कितना बड़ा कर्तव्य है, फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, रूठ जाते हैं तो बाबा को भी छोड़ देते हैं। कई ऐसे थे बाबा पहले, ठीक है। तो इसलिए बाबा कहते, बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा युक्त सार है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। सदा हर्षित रहना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरा पॉइंट है, अपनी अवस्था को एकरस बनाने के लिए, अपनी अवस्था को एकरस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। अपनी अवस्था को एकरस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। आज का वरदान है प्यारे बाबा का, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले
सच्चे ट्रस्टी भाव, ट्रस्टी अर्थात निमित्त। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजरा है। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। क्या कहते हो? निर्बंधन हो सुमन भाई? 98%। हाँ जी, कितना? 98%। 98% निर्बंधन हो। वो 2% किसमें है? 2% है मोह लगा लो और गृहस्थी में होने की वजह से काम कर। बहुत अच्छा। और ज्योति माता जी? हम तो भाई फिलहाल 100% समझो बिल्कुल निर्बंधन है सभी चीजें। हाँ, सूक्ष्मता में देखो तो हाँ हाँ, मतलब 1-2% थोड़ा बहुत ठीक है, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यही कोई भी, यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है। कोई भी स्थूल सूक्ष्म, चाहे कर्मेंद्रियों के कारण कुछ भी है तो माना पिंजड़े में बंद है। अभी पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहा जा जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं, ये भी मन का बंधन है, गहराई है। जब मरजीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है ना, बहुत बड़ी विपदा आ जाती है, अगर तब भी क्या क्यों आया तो माना पिंजड़े में बंद है। उस वक्त भी सदा निर्बंधन रहना, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि बाबा ने ड्रामा का ज्ञान बहुत अच्छा समझा दिया। तो आपके साथ अगर ऊपर नीचे भी हो रहा है ना, तो भी क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी ड्रामा में नोंद थी। तो ड्रामा में जो नोंद है वो तो करनी पड़ेगी, बाय हुक और क्रुक, जैसे मर्जी कर लो, करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं उठाना है। अगर उठ गया तो माना मैं तो पिंजड़े में फंसा। वो फलाना पता नहीं क्यों ऐसे है, वो फलाना पता नहीं क्यों ऐसे बोलता है, वो फलाना पता नहीं क्यों नहीं मेरी बात मानता। जब ये भी आ गए संकल्प में तो माना पिंजड़े का पंछी हूं। तब समझना अपने आप को मैं कितना निर्बंधन हूं। देखो बाबा ने कहां तक पकड़ लिया, जड़ से ही पकड़ लिया। क्योंकि बाबा कौन सी दवाई देता है? होम्योपैथिक। हाँ, तो होम्योपैथिक दवाई क्या करती है? जड़ से ही निकाल देती है। ठीक है, तो इसलिए बाबा कहते जब मरजीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे, है ना। और अगर जो भी 98%, 100%, कोई 95%, कोई 85% भी दे रहे हैं ना, जब ये गहराई से चेक करेंगे सूक्ष्म वृत्ति और कम हो जाएगा। क्योंकि सूक्ष्मता में हम चेक बहुत कम करते हैं। और ये सूक्ष्म चेकिंग अगर एक बार हो गई, हमारी चेक करना आ गया। अभी बाबा ने कहा था ना, ज्ञान सहज से सहज भी है तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। अगर एक बार समझ लिया तो सहज लगेगा, अगर वही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मुश्किल, इससे मुश्किल कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो समझ गया भाई जी, तो हाँ जी, अपनी राह सूक्ष्म करना समझ गए, बाबा ने दे दिया अच्छे से ज्ञान। हाँ
जब धारणा हो जाती है फिर वो अपना पता होता है कि मैं कितने पानी लूंगी। हो जाती है, परंतु जब परिस्थिति आती है ना उस समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए वो बताइए ना परसेंटेज कम हाँ कम करके ही बताइए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है ना। अपने आप को संभाल लेते हैं ना, बाबा साथ है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो किसी का तो है ही है, जितना है उतना है, पर बाकी अगर और गहराई से चेक करें, जो बाबा ने आज कहा क्यों क्या का भी क्वेश्चन उठना, ये भी पिंजड़े का पंछी हो जाता है। कभी परिस्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति आई और वो उठ जाता है, पता नहीं चलता, फिर उसके बाद एकदम से चेकिंग हो जाती है। माना जो चीज बीत, बाबा ने कहा आने से पहले ही माया का रूप देख लो। जब वो स्थिति पता चल जाती है तब आप कह सकते हो कि मेरा इतना है। हाँ जी, बाबा वाइब्रेशन दे देता है पहले। हाँ टचिंग हो जाती है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बाबा कहते जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। और इसमें जीवन मुक्त का ये भी है ना, कई बार क्या कहते हैं हम जी क्या करें, घर से निकल नहीं पाते। कभी सेवा आती है सेंटर से तो क्या कहते हैं, आज नहीं जा पाएंगे, आज थोड़ी प्रॉब्लम है। वो भी क्या कारण, बंधन है। निर्बंधन होगा, कोई ना कोई युक्ति रचेंगे और पहुंच जाएंगे, चाहे जितना मर्जी बंधन क्यों ना हो, उसको कहेंगे संपूर्ण निर्बंधन। बुलाया और हाजिर, जैसे ब्रह्मा बाबा का साकार में सुना है ना आपने, जब ज्ञान में नहीं था तो कहते गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। तो वो भक्ति मार्ग में ही भी ऐसा श्रेष्ठ था, तो ज्ञान मार्ग में तो उसको और ही हेल्प मिल गई उस चीज की। स्लोगन है संकल्पों को बचाओ तो समय, बोल और स्वतः बच जाएंगे। संकल्पों को बचाओ, संकल्पों को बचाओ तो समय, बोल सब स्वतः बच जाएंगे। समय, संकल्पों को बचाओ तो समय, बोल सब स्वतः बच जाएंगे। कल क्या कहा था बाबा ने, कल क्या कहा था ज्योति माता जी बाबा ने स्लोगन में, संकल्प व्यर्थ है तो सब खजाने व्यर्थ हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।